Hello everyone, my name is Amrit Kaur Pilania and I welcome you to School Z, India's first online school. यहाँ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी ज़रूरतें एक ही जगह पर पूरी की जाती हैं। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर 2 विच इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आप प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ के आए हैं, कितने टाइप से किस तरह के प्लांट्स होते हैं, वो कैसे खाना खाते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स का, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द बॉडी। एनिमल के न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा कहने का तात्पर्य या मीनिंग क्या होता है। इट मीन्स कि किस एनिमल को कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट आपको पता है, आप 6th में पढ़कर आए हुए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड वाले चैप्टर में कंप्लीटली हमने न्यूट्रिएंट्स ही समझाया हुआ है। मोड ऑफ इनटेक, किस तरह से वो अपना खाना खाते हैं, ठीक है, क्या खाना खाते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द बॉडी, और उस खाने को अपने शरीर की ग्रोथ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए कैसे यूज करते हैं, ये सभी एनिमल न्यूट्रिशन का हिस्सा है। ओके, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग एनिमल डिफरेंट वेज से अपना खाना खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जैसे जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, हमिंग बर्ड्स होती है, बहुत छोटी छोटी बर्ड्स होती है, इतनी इतनी, वो क्या करती हैं, प्लांट्स से यानी फ्लावर्स से नेक्टर, एक जो स्वीट जूस होता है, उसे सक आउट कर लेती है, चूस लेती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जिनको कहते हैं ना दूध पीते बच्चे, वो क्या करते हैं, अपनी मम्मा का दूध पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वॉलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। कुछ स्नेक्स जैसे पाइथन वगैरह, वो अपने जो प्रे, जिसको वो खाना चाहते हैं, जो उनका खाना एनिमल है, उसको यूं का यूं निगल जाते हैं। उसका डाइजेशन कंप्लीटली उसके पेट में जाके होता है। Some aquatic animals filter tiny food particles flowing nearby and feed upon them. कुछ aquatic animals यानी समुद्री जो जीव होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी को फिल्टर आउट करते हैं, और उस पानी में जो भी माइक्रोस्कोपिक हमें नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनको जो पता है कि यहाँ पे खाना है, वो फिल्टर आउट होकर एक साइड आ जाता है, उसको वो लोग खा लेते हैं। Components of food such as carbohydrates are complex substances. Carbohydrates बहुत complex substance होते हैं, उन्हें यूं का यूं body use नहीं कर सकती। The complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of the complex food into simpler substances is called digestion. Digestion क्या है भाई, जो complex substance है, कोई भी complex चीज है, उसको काट के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको तोड़ के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, उसको कहते हैं डाइजेशन। क्या कहते हैं उसको, बताइए क्या कहते हैं उसको, कहते हैं डाइजेशन। समझे? देखिए कैसे है ये चीज। हम क्या कहना चाहते हैं कि एक मनकों की माला है, एक माला है, जैसे ये जो पर्ल का कोई नेकलेस मान लीजिए, ये पर्ल का नेकलेस जो है, ये यूं का यूं कार्बोहाइड्रेट्स जैसा है, ये बहुत लंबी एक माला है। लेकिन आपके बॉडी में मान लीजिए सिर्फ एक मोती एक टाइम पे यूज हो सकता है, तो इस मालों को तोड़ना पड़ेगा और ये सभी मोतियों को अलग करना पड़ेगा। इसी तोड़ने वाली प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ओके, देखिए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, चेन में होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। इसको हमने तोड़ दिया, छोटे छोटे सिंगुलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी ये जो प्रोसेस है, इसको कहेंगे हम डाइजेशन। ओके, एनिमल फैक्ट्स, एक फैक्ट पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड इन हार्ड शेल्स। जो शेल वाले एनिमल्स होते हैं, जिससे आप समुद्र से ये जो छोटे छोटे सीपियां इकट्ठा करके लाते हैं ना कभी कभी, ये जो सीपियां हैं, इनके अंदर किसी टाइम पे कोई जानवर रहता था। ये जो कवर है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का कवर। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी से बने हुए होते हैं, जो भी ये शंख वगैरह बने हुए होते हैं, वो इसी के बने हुए होते हैं। स्टारफिश ऐसे ही ऑर्गेनिजम्स को खाती है। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स इनटू द out its stomach through the mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. ये देखिए, ये स्टारफिश है, इसका यहाँ से ये खुलेगा और इसका जो पेट है ना, वही बाहर आ जाता है। एनिमल को देखकर उसका शेल खोलेगी पहले, तो ये एक ऐसे शेल है, उसके अंदर एक एनिमल बंद है, तो इसने पहले तो शेल खोला, शेल के अंदर यहाँ पे इसको मिला एक एनिमल बैठा हुआ। उस एनिमल को खाने के लिए ये अपने मुंह में से अपना पूरा पेट ही बाहर निकाल देगी। वो पेट उस एनिमल को यूं का यूं
जकड़ लेगा और वापस से वो पेट मुंह के अंदर चला जाएगा। डाइजेशन फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर होती है, ठीक है। सॉरी। अब ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होती है, पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देख लेते हैं। ओवरव्यू में आप ये सब समझ के आए हुए हैं, इसीलिए इतना ज्यादा हम इस पे टेंशन नहीं लेंगे समझाते हुए। बहुत इजीली वर्ड टू वर्ड जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मैं आउटलाइन करती चलूंगी। ये देखिए, ये एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सॉरी। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से। तो सबसे पहली चीज है बक्कल कैविटी, यानी ये जो आपका मुंह है, इसके अंदर ये जो दांत दिख रहे हैं इसको कहते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है। दांत और ये जो अंदर जहाँ पे जीभ है उस एरिया को कहते हैं बक्कल कैविटी। वहीं पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। अब देखना, आप ब्रेड वगैरह खाना कभी, तो क्या होगा, ब्रेड को आप चबाने लग जाना, सिंपली चबाते रहना चबाते रहना चबाते रहना। 35 सेकेंड्स तक जब आप उसको चबाते रहोगे तो वो अपने आप मीठा टेस्ट देने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेड में भी क्या होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना हमारी बॉडी मुंह में ही शुरू कर देती है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होती है तो सिंपल शुगर्स निकलती है जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज। ये बहुत मीठा लगता है अपने को, ये जो ग्लूकोज कंपाउंड है ये मीठा लगता है। ग्लूकॉन डी पिया है ना आपने, उसमें ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो आप काफी देर तक मुंह में कुछ चबाते रहोगे तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलेगा, यानी थूक। देखना, जीभ के नीचे है एक सलाइवरी ग्लैंड जहां से थूक निकलता है, कुछ दांत के पीछे है। इनकी लोकेशन आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे एप्रोप्रिएटली, कौन सी लोकेशन पे कौन सा ग्लैंड है। बट फॉर नाउ आप बस ये समझ लीजिए कि आप जब कोई खाना खाते हैं तो उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए, उसको इजीली चबाने के लिए हमारा मुंह भी कुछ लिक्विड सेक्रेट करता है जिसको अपन सलाइवा कहते हैं। लेकिन वो सेक्रेट कहाँ से करेगा, वो सेक्रेट करेगा ऐसी जगहों से जिनको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड के बाद यहाँ पे अपन ने खाना चबा लिया चबा लिया चबा लिया, काफी देर तक हम चबाते रहे, 32 बार चबाया, ठीक है। उसके बाद ये खाना एक बॉल की शेप में गले से नीचे उतरेगा और ये जो पाइप है जिसके थ्रू ये पेट तक जाएगा इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस से आगे ये खाना हमारे पेट में एंटर करेगा। एक यहाँ पे दरवाजा क्रॉस करना है इसने और एक यहाँ से निकलते हुए दरवाजा क्रॉस करना है। इन दरवाजों को कहते हैं स्पिंक्टर। ओके, बट दैट इज नॉट फॉर योर लेवल एट ऑल। हमें बस ये पढ़ना है कि यहाँ पे स्टमक में आएगा तो खाने के ऊपर कुछ केमिकल्स HCl जैसे रिलीज होंगे, ठीक है। कुछ और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होंगे जिसकी वजह से खाना थोड़ा बहुत पेट में डाइजेस्ट होगा। उसके बाद वो खाना यहाँ से आगे मूव करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ये ऐसे 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 करके, काफी लंबा सा एक स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसमें भी कुछ केमिकल्स रिलीज होंगे। वो केमिकल्स कहाँ से आएंगे, वो केमिकल्स दो ग्लैंड्स से आएंगे। एक है यहाँ पे देखिए, ये पैनक्रियाज है, पहला ग्लैंड। जैसे सलाइवरी ग्लैंड हमारा क्या कर रहा था, सलाइवा रिलीज कर रहा था ना, इसी तरह से पैनक्रियाज जो है वो भी एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको पैनक्रियाटिक जूस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लिवर है, फिर पीछे इन सभी ऑर्गन्स के पीछे लिवर है। लिवर में एक ऐसे मतलब स्टोर कप टाइप का स्ट्रक्चर है जिसको अपन गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिवर एक केमिकल रिलीज करता है जिसको अपन कहते हैं बाइल, एक जूस रिलीज करता है जिसको अपन कहते हैं बाइल। बाइल जो है वो बनता रहता है हमेशा, लेकिन स्टोर होके बैठ जाएगा वो गॉल ब्लैडर में। और जब भी खाना यहाँ से पास होगा, जब भी खाना यहाँ से पास होगा, पेट से निकलेगा और यहाँ आएगा, तो मीनवाइल यहाँ पे पैनक्रियास से आने वाला जूस भी और लिवर से आने वाला जूस भी उस खाने के ऊपर पड़ जाते हैं। फिर वो खाना उस जूस के साथ पूरा इस एरिया से ट्रैवल करता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और मीनवाइल इसी के बीच में ये जूसेस उस पर एक्ट करते हैं और खाना डाइजेस्ट हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फिर खाना आ गया है, खाना यहाँ पे आ गया है, ठीक है। यहाँ से होता हुआ खाना यहाँ जाएगा, मतलब अब तो वो ऑलमोस्ट उसका सारा हमने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो उसमें जो भी वाटर वगैरह बचा हुआ है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा इन वॉल्स पे, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स पे। और फाइनली जो एक वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बच जाता है वो यहाँ स्टोर हो जाता है, जो जब आप सुबह फ्रेश होते हो ना उस टाइम पे शरीर से बाहर फेंक दिया जाता है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एनस। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एनस। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन देखिए, और रेक्टम कौन सा पार्ट है जहाँ पे जो वेस्ट है बॉडी का वो स्टोर रहेगा जब तक कि आप उसे बॉडी के बाहर नहीं फेंक देते। ये था आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक एक करके पढ़ लेंगे सबको। सबसे पहले क्या आई है हमारी, सबसे पहले आई थी बकल कैविटी,
उसके बाद हमारी आई फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, फिर हमारा आया स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम आएगा एंड लास्ट में हमारा आएगा एनस। रेक्टम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है। रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। एनस आ गया। इसके अलावा क्या है, हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, 3 ग्लैंड्स हमने पढ़े। एक हमने पढ़ा सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ में था, एक हमने पढ़े पैनक्रियाज, ठीक है, और एक हमने पढ़ा लिवर। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। सो ये एक मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बता दिया। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इज दैट क्लियर? आई होप आई हैव मेड इट प्रिटी क्लियर। हमने पूरा समझ लिया। इस पूरे सिस्टम को मिलाकर, यानी कि बकल कैविटी से लेकर एनस तक पूरा जो हमारा सिस्टम है, जितने भी इसमें ऑर्गन्स आ गए, सबको कुल मिला के हम कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, खाना पचाने वाला सिस्टम, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं माउथ में क्या होता है। माउथ एंड द बकल कैविटी, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। माउथ, ये जो आपके लिप्स हैं, इसके थ्रू ही शरीर में खाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेस्शन। इन यानी अंदर, ओके, जेस्शन यानी जाना। इंजेस्शन क्या हो रहा है, खाना हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है। कहां से एंटर कर रहा है, माउथ के थ्रू, ओके। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंजेस्शन। हम फिर अपना खाना चबाते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। सभी टूथ जो हैं वो मसूड़ों के अंदर एम्बेडेड हैं, यानी कोई भी अगर दांत है, ऐसे ऐसे आपको कोई दांत देखने को मिल रहा है तो उसके साइड में इस तरीके से एक मसूड़ा है उसके नीचे, ओके, जिसने उस दांत को पकड़ के रखा हुआ है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. So हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स के टीथ होते हैं, क्या क्या वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आप अपने टीथ गिन के देखना, हाथ वगैरह धो के एक बार अपने मिडिल, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इससे अपने टीथ गिन के देखना। जनरली लोगों के, मतलब स्टैंडर्ड जो है टीथ का काउंट वो 32 है, यानी जो अडल्ट्स हैं उनमें 32 टीथ होने चाहिए, लेकिन जनरली 28 टीथ मिलेंगे। 28 टीथ जनरली लोगों के होते हैं। लास्ट के जो ये 4 दांत हैं, इनको हम कहते हैं विजडम टीथ। क्या कहते हैं इनको, विजडम टीथ, या फिर जिसको हम कहते हैं अक्कल जाड़। ये बहुत लेट आती है उम्र में और बहुत बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है जब ये आती है। तो बार बार से, या साल में 3-4 बार आती है ये, थोड़ी थोड़ी, एक बार थोड़ी सी निकल आई जाड़, फिर थोड़े दिन नहीं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं होगी, 3-4 महीने बाद फिर एक साइड उसकी जाड़ की निकल आएगी, जिसकी वजह से फिर 1-1.5 हफ्ता मुंह में दर्द रहता है। बहुत परेशानी होती है, बस टेलिंग इट आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है। सो आप अपने दांत गिनना, तो टोटल में अगर स्टैंडर्ड आपका सेट है, आपके अक्कल जाड़ आ चुकी है, तो आपके कितने दांत मिलेंगे, नीचे वाले जॉ में 16 और ऊपर वाले जॉ में 16, टोटल हो गए 32 टीथ मिलेंगे आपके। अब इन 32 टीथ में से 4 कैटेगरीज हैं टीथ की जो आपको मिलेंगी। सबसे पहली है इंसिजर, दूसरी है कैनाइन, थर्ड इज प्री मोलार एंड फोर्थ इज मोलार, ओके। एक एक करके बढ़ते हैं, इनका क्या क्या काम है। इंसिजर देखिए, आगे की जो 4 दांत है, 1 2 3 4, ठीक है, ये जो 4 दांत है इनको हम कहते हैं इंसिजर। आई होप मेरी आपको जो ये भाषा मैंने बोली 1 2 3 4 वाली, ये समझ में आ गई होगी, दांत गिनवा रही थी मैं। उसके बाद के दो दांत हैं, एक इस साइड है एक इस साइड है। ये 2 दांत हर जॉ में हैं, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। टोटल कितने दांत हो गए, 4। ये जो 4 दांत है आपके मुंह में, ये है कैनाइन्स। इंसिजर कितने हो गए, 4 ऊपर है 4 नीचे है, इंसिजर हो गए टोटल 8। फिर कैनाइन्स 2 ऊपर 2 नीचे, 4 कैनाइन्स हो गए, ठीक है। इनके ऊपर हम कोड लिख लेते हैं, इंसिजर्स के लिए आई लिख लिया, कैनाइन्स के लिए सी लिख दिया। इसके बाद प्री मोलार देखते हैं भाई, तो 2 प्री मोलार एक साइड है, 2 एक साइड है, यानी एक जॉ में ऊपर ऊपर में 4 प्री मोलार हो गए। ऐसे ही नीचे में 4 प्री मोलार हैं, तो टोटल प्री मोलार्स कितने हो गए हमारे, 8 प्री मोलार हो गए। और मोलार कितने हैं, मोलार गिन लेते हैं। एक जॉ में, एक जबड़े में आपके 3 इस साइड है और 3 इस साइड है, टोटल में 6 मोलार हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मिला के आपके मोलार हो गए 12। कितने दांत हो गए टोटल, बताओ भाई। 8 8 16 और 4 20 और 12 32 दांत हो गए आपके। टोटल आपके टीथ हो गए 32। लेकिन अब बात किया है, ये बात ये है कि आपके 8 इंसिजर मिलेंगे आपको अपने मुंह में, क्योंकि आप 7वीं कक्षा में हैं। 4 कैनाइन्स मिलेंगे आपको अपने मुंह में,
8 प्री मोलर मिलेंगे, लेकिन 8 ही मोलर मिलेंगे। आपको 4 मोलार्स की कमी दिखाई देगी। ये शायद अगर आप बड़े होंगे, 20, 25, 30 साल के होंगे, उस टाइम पे ये दांत आते हैं। उस टाइम पे जब ये दांत आते हैं, उसके बाद आपका जबड़ा हो जाएगा 32 दांतों का। ये जो 4 एक्स्ट्रा दांत बाद में आते हैं, इनको हम कहते हैं क्या? विजडम टीथ। ओके, अच्छा, हमारे 2 सेट्स ऑफ टीथ भी होते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। डू यू रिमेम्बर अबाउट फॉलिंग योर टीथ? आपको याद हो तो बचपन में आपके दांत टूटे थे, और जब भी कोई दांत हिलने लग जाता था तो मम्मी वगैरह जनरली उसको पकड़ के कटक से तोड़ देती थी। क्यों? ताकि नीचे से जो नया दांत आ रहा है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। बड़ा मतलब ट्रॉमा याद दिलवा दिया है, दुख दुख आ गया सोच के मम्मी ने कैसे दांत तोड़ा था कोई। तो कोई बात नहीं, वो जो पहला सेट ऑफ टीथ आपके पैदा होने के बाद जो आपके पहली बार दांत आते हैं, उनको हम कहते हैं क्या? वी कॉल देम मिल्क टीथ। दे आर कॉल्ड मिल्क टीथ। देखो ये रहा। इन्फेंसी के टाइम पे, यानी बचपन, जब आप छोटे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, आप दूध पीते बच्चे होते हैं, तो उस टाइम पे जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आता है, वो कुछ सालों के बाद टूट जाते हैं वो सभी दांत। These are called milk teeth. Okay. The second set that replaces them are called permanent teeth. जो second set आता है इनके बाद, वो होते हैं permanent teeth। वो टूट गए तो आपका दांत तीसरी बार नहीं आएगा। ठीक है। Permanent teeth may last throughout the life or fall out during old age or due to some dental diseases. अगर आप अपने दांतों का ध्यान नहीं रखोगे तो जो परमानेंट टीथ आपके आए हैं वो भी उम्र से पहले खराब हो सकते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ बूढ़े लोग होते हैं, उनके सारे दांत टूट जाते हैं, तो वो फिर ऐसे नकली दांत लगा के रखते हैं। तो एक एज के बाद, ओल्ड एज में आने के बाद वजह से भी आपके दांत गिर जाते हैं। और कई लोगों के सारी उम्र भी अच्छे दांत रहते हैं, अगर वो उनका ध्यान अच्छे से रखें तो। आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स खाएंगे तो आपके सारे दांत गिर जाएंगे, देख लो। फिर बड़ा ही मतलब गंदा सीन होगा वो, ऐसे ऐसे देखना, बात करना पड़ेगा आपको। देखो, ठीक है, तो दांतों का ध्यान रखो। Bujo is fascinated by the highly coiled small intestine. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We would have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in such a small body. बूझो सोच के ही हैरान है। आपने देखा ना, स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी कॉइल्ड है, कितने उसमें बट पड़े हुए हैं, क्यों है ये ऐसी? यहाँ से देखो कितनी लंबी होगी, आप बताओ। इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ अपन बाद में पढ़ेंगे, पर आप सोच के बताओ कितनी लंबी होगी ये। और ये इतनी लंबी है क्यों? इतना कॉइल्ड क्यों है ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं आई? क्यों भाई, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ क्यों नहीं आई ये बीच में इतने बट क्यों खाए हुए हैं इसने? इसके पीछे रीजन है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप दिस क्लास वॉज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। आपको अपने शरीर के बारे में हंसी मजाक में बहुत सारी बातें सीखने को मिली, मुझे भी मजा आया। हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल जी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।